क्या ऐसा लगा कि युवाओं के और देश में इस बार 12 साल में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो अब हुआ, या फिर आप ये कहें कि प्रधानमंत्री ने युवाओं के सामने कहीं ना कहीं ये सोचा कि उनके मन का होना जरूरी है और उनके मन की बात को मान लिया जाए। लेकिन आज के बाद ये तय है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और सीजेपी, जो एक अभी तक पूरी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है भी नहीं, वो ये कहेंगे कि इस्तीफा हमारे प्रेशर में हुआ है। क्योंकि अगर ये पहले हो जाता, इस तमाम, जैसे आपने देखा कि संसद नहीं चल पाई, इसके 3 बड़े टेक हैं। पहले तो प्रधानमंत्री ने कल लगातार बात की। अभी मेरे युवा साथी करके उन्होंने जो ट्वीट करा है, धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत सारी बातें कही हैं और ये कहा है कि पिछले 4 दशकों से अधिक के समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं, ये बात उन्होंने कही है। और इन सब के बाद जब ये इस्तीफा हुआ, ये इस वक्त के देश की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट बन गया था। आप देखिए लगातार, और ये जेनजी प्रोटेस्ट के बाद जिस तरीके के हालात हुए, ना संसद चली, सड़क पे लगातार हंगामा, और आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफा दे दिया। अब ये भी एक डिबेटेबल इशू है कि पहले दे देना चाहिए था, विपक्ष, युवाओं के सामने घुटने टेकने पड़े सरकार को, या सरकार ने कहा कि युवाओं के साथ जिद नहीं करेंगे। घर में बच्चा भी कभी जिद करता है तो आखिरकार माँ बाप मानते हैं उस बात को, उस तरीके से लिया जाए। लेकिन ये बात तय है कि विपक्ष कहेगा कि हमारी जीत हुई, हमने जनता की आवाज को सुना और जनता के लिए खड़े हुए। राहुल गांधी की बात हो, और ये बात कहीं ना कहीं सरकार को आईडी के लिहाज से मोर देन एनीथिंग अदिति, अभी अब तेरे एक तरीके से ये पूरी की पूरी परसेप्शन की लड़ाई, एक नैरेटिव की लड़ाई बनती हुई नजर आएगी। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने कह दिया है कि 10 दिन से मेरा मन दुखी था और मैंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेज दिया है। सामने इस वक्त आपको वो लेटर नजर आ रहा है, और इसको साथ ही ट्वीट करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने बाकायदा ये बताया कि शिक्षा मंत्री के पद से मैंने इस्तीफा दे दिया है और मैंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेज दिया है। जो सामने आपके इस वक्त लेटर है, इसको बिग वॉल पर भी रखने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ मैं पढ़ के आपको बता देती हूं, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं वो ये कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा है और मैंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा भेज दिया है। यहां पर युवा साथियों को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान क्या लिखते हैं, देखिए ऊपर से, मैंने पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए मैं समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। जरा इसको रोकेंगे ताकि मैं इसको ब्रीफ में पढ़ पाऊं। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए। इसके लिए होल ऑफ गवर्नमेंट। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त की, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। लगातार प्रदर्शन के बाद अब इस्तीफा दिया, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 10 दिन से मेरा मन दुखी था, जिम्मेदारी से मुंह